हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कलर ग्रेडिंग हंटर। आज हम लोग कलर ग्रेडिंग का स्टूडियो या होम स्टूडियो रहने दीजिए या प्रोफेशनल स्टूडियो रहने दीजिए, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैं सेम टाइम पे होम बेस्ड स्टूडियो को भी प्रेफर करूंगा और स्टूडियो बेस के भी स्टूडियो के प्रेफरेंस आपको बताऊंगा कि इसके हिसाब से आपको उस हिसाब से आपको चलना है। बहुत सारे कलरिस्ट और न्यू स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि जैसे कि मॉनिटर कौन सा ले, मशीन्स कौन से चाहिए, सीपीयू कौन सा, जीपीयू कौन सा, रैम कौन सा, आपको विंडोज के साथ जाना चाहिए, मैक के साथ जाना चाहिए या फिर आपको लिनक्स के साथ जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपके सामने क्लियर करने वाला। तो सबसे पहले जो आता है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आपके पास एक एटलीस्ट 10 बाय 10 by 10 into 10 का एक रूम चाहिए, जो कि स्पेशली आप उसके अंदर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद उस रूम का जो कलर है, तो 18% ग्रे, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ, 18% ग्रे रहता है। तो ये जो कलर है वो आपके स्टूडियो के दीवार को, वॉल को होना चाहिए। ये सबसे पहले और मैंडेटरी है, बिकॉज ये बहुत मैंडेटरी है और इसका भी एक स्टैंडर्ड कलर है, ब्रांड है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये याद रखो कि अपने को जो भी कलर दीवार को देना है या फिर आपको टेरेस है आपका और आपका वॉल है, उसको सब जगह पे 18% ग्रे होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि आप लोगों के पास क्या चाहिए, मशीन कौन सा चाहिए। सबसे पहले वो देखूंगा, वो देखते हैं। तो आपको मैक के साथ जाना है या फिर आपको किसके साथ जाना है, इट्स डिपेंड ऑन अगेन आपकी बजट के हिसाब से। मैं सबसे पहले एप्पल के वेबसाइट पे जाता हूँ। तो मैं आपको मैक के तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ पे मैकबुक प्रो है, आई मैक है, मैक मिनी है, मैक स्टूडियो है, मैक प्रो है। अभी अगर आप बहुत सारा ट्रैवल करते हैं, मूवेबल सिचुएशन पे है, तो आप मैकबुक प्रो पे जा सकते हैं इसके तरफ। बेसिक टू बेसिक आपको एटलीस्ट 16 GB या फिर सॉरी 18 GB रैम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 18 GB रैम रहेगा M3 प्रो में। तो वो याद रखो, एटलीस्ट आपको 18 GB रैम होना जरूरी है। अगर आप अगर आप आई मैक मतलब स्क्रीन के हिसाब से एक क्या बोलते, 2 in 1 बोल सकते हैं उसको, उसके हिसाब से अगर जाएंगे तो मैं आपको एक आई मैक भी प्रेफर कर सकता हूँ। लेकिन ये जो है स्टोरेज, ये ज्यादा है, इतना नहीं लगता अपने को। एटलीस्ट इसमें अगर 16 GB भी रहेगा, अगर मैं देखता हूँ 1 मिनट अपने को क्या क्या है इधर। तो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं M3 को, सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और M3 को एटलीस्ट आपको 16 GB रैम करना है और आपको 1 TB SSD याद रखना है। ये आप कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन जो रहेगा वो आइदर आपके पास मैक मिनी होना चाहिए, मैक मिनी का भी हायर वर्जन होना चाहिए, वो याद रखो। मैक मिनी में आप इसके साथ जा सकते हैं। देखिए, इसके साथ आपको 12 कोर सीपीयू सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे एटलीस्ट 16 GB रैम और 1 TB SSD। तो ये कुल मिला के शायद 179 तक जा रहा है। तो आप इसके तरफ भी जा सकते हैं मैक में। और आपको मैक स्टूडियो, ये मेरा रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इसके साथ जा सकते हैं। आपको M2 मैक्स भी चलेगा, M2 अल्ट्रा भी चलेगा। बस याद रखना कि 1 TB SSD होना बहुत जरूरी है, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो मैक स्टूडियो M2 मैक्स ही रहेगा। अगर आप बड़ा स्टूडियो डेवलप कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा मैक प्रो पे के तरफ आप जाओ। मैक प्रो वन ऑफ द हाई कॉन्फ़िगरेशन का वाला मशीन है,
यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करके उसको ले सकते हैं। उसका प्राइस बहुत हेवी है, 7,29,000 ऑलमोस्ट। तो उसका बेसिक रैम ही 64 GB आता है। तो वन ऑफ द बेस्ट ये प्रोडक्ट है। तो ये हो गया मैक के लिए। तो अभी हम लोग विंडोज के लिए देखते हैं कि विंडोज के लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं आपको एक क्या बोलते हैं, वर्ड फाइल में आपको टाइप करके बताऊंगा कि एटलीस्ट क्या क्या इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो अभी हम लोग विंडोज मशीन के लिए क्या जरूरी है वो देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एटलीस्ट विंडोज मशीन के लिए, मैं तो बोलता हूँ मैं 100% श्योर हूँ उसके लिए। तो मैं अभी फिलहाल के लिए रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 32 GB आपका रैम होना चाहिए। कितना? 32 GB। ठीक है। उसके बाद 1 TB आपका SSD होना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट आपके पास 8 टू ये 8 या फिर 16 GB ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। ग्राफिक कार्ड, तो ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। तो ये इसके हिसाब से जा सकते हैं। आपका जो बोर्ड है, बोर्ड शुड बी टाइप सी सपोर्टेड होना चाहिए। तो आपका जो तो इसके हिसाब से जा सकते हैं विंडोज के लिए। तो ये बेसिक आपके लिए डिटेल्स है, ये मैंडेटरी है। 32 GB रैम तो मैं तो रिकमेंड ही करूंगा, 32 GB के नीचे मत आओ। 1 TB SSD, ये सिर्फ OS के लिए और आपके एप्लीकेशन के लिए बता रहा हूँ। एक्सटर्नल आपको जो भी स्टोरेज रहेगा वो अलग रहेगा। ये 18 GB टू 16 GB ग्राफिक कार्ड बहुत मैंडेटरी। बोर्ड शुड भी टाइप सी सपोर्टेड होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आपके जो मॉनिटर्स रहेंगे वो प्योरली शिफ्ट होने वाले टाइप सी पे, थंडरबोल्ट 3 पे, थंडरबोल्ट 4 पे। तो ये मैंडेटरी है। तो ये हो गया हम लोगों का अपना PC और मैक के तरफ जाना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा, अगर कॉस्ट बेयर कर सकते हैं तो आप लोग मैक की तरफ जाओ। तो आगे चलते हैं मॉनिटर की तरफ। आपके पास मॉनिटर कौन सा चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है। तो मैं कंफ्यूजन एक 2 मिनट में दूर करता हूँ। तो सबसे पहले आपका मॉनिटर 10 बिट होना चाहिए। आपका कलर एक्यूरेसी डेल्टा लेस देन 2 चाहिए। आपका मॉनिटर 99 एंड अबव रेक्स 709 चाहिए। 95 डी से P3 चाहिए। sRGB 100% चाहिए। तो इसके रिलेटेड कोई भी मॉनिटर रहेगा अगर, तो होम बेस पे यूज कर सकते हैं, चाहे कौन सा भी ब्रांड हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा LG, BenQ और Asus। ये बजट मॉनिटर्स है जिसमें आपको चेक करना है 10 बिट, 10 बिट चेक करना है, डेल्टा चेक करना है, RX 709 100% एक्यूरेसी, कलर एक्यूरेसी। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो मैं अभी रिकमेंडेड कर किया था, तो ये पहले मॉनिटर दिखा था। ये प्रो आर्ट की सीरीज है Asus की। तो ये आप यूज कर सकते हैं। मतलब मेरा अगर टॉप 4 ब्रांड है उसमें से 4th नंबर पे मैं इसको लेके जाऊंगा, Asus को। तो इसका मॉनिटर, अगर मिनिमम मॉनिटर लेना है, रेफरेंस मॉनिटर, मैं आपको और एक थोड़ा सा मैं रुकता हूँ यहाँ पे और एक चीज बताता हूँ। आपका UI और रेफरेंस मॉनिटर टोटल अलग है। UI बोले तो आपका जो टाइमलाइन दिखेगा, जिसके ऊपर नोड दिखेंगे, आपके व्हील्स दिखेंगे, सब वो रहेगा आपका टाइमलाइन मॉनिटर। वो आप कौन सा भी 4K मॉनिटर 21 इंच में कोई भी ले सकते, 21 टू 27 इंच ले सकते हैं। लेकिन आपका जो रेफरेंस मॉनिटर रहेगा, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 27 टू 31 इंच में रिकमेंड करूंगा। तो ये 2 टाइप के मॉनिटर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें याद रखो कि रेफरेंस मॉनिटर अलग रहेगा और टाइमलाइन मॉनिटर के लिए आपको
कलर एक्यूरेसी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रेफरेंस मॉनिटर के लिए आपको कलर एक्यूरेसी बहुत मैंडेटरी है। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये प्रो आर्ट के सीरीज में आप अगर अपने बजट के हिसाब से 4K में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद समझ में आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा कि ये एक सिमिलर यही ले लो या फिर यही ले लो, तो आप सर्च नहीं करोगे, उसके तरफ जाएंगे। आप खुद सर्च करोगे तो थोड़ा सा आपको इजी गिरेगा। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि शुड भी, अगर मॉनिटर रहेगा, हार्डवेयर कैलिब्रेशन सपोर्टेड ही होना चाहिए। जो भी रेफरेंस मॉनिटर है वो याद रखो। उसके बाद मैं आगे चल के और एक सीरीज बताऊंगा जो कि है एलजी का है। एलजी का ओएलईडी मॉनिटर्स बहुत सारे हैं, जिसमें आप एक मिनट। हम्म। तो एलजी में कोई भी मॉनिटर ओएलईडी में बहुत सारा है, तो मैंने यहाँ पे ये डाली है, इंफॉर्मेशन डाली है, देखते हैं। चलो, तो ये है एलजी का मॉनिटर। तो ये भी आप ले सकते हैं। इसका ब्रांड है 32EP950B, ये मॉनिटर का मॉडल है। आप ये भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स है, तो ये भी ले सकते हैं। 4K है। उसके बाद अल्ट्रा फाइन में कोई भी सीरीज अच्छी है, 44,000 से लेके अच्छे मॉनिटर्स है अल्ट्रा फाइन में, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस मॉनिटर के ही बोले। इससे आगे जाके मैं और एक मॉनिटर बताऊंगा, थर्ड नंबर पे आता है। वो है बेनक्यू का SW सीरीज। SW में आप कोई भी मॉनिटर चेक कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा देख के चेक करना। मैंने जो चीजें बताई है वही, इसका प्राइस 1.5 लाख के अराउंड है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ऑफलाइन मार्केट में अमेजोन में कम मिलेगा शायद। तो इसके बाद और एक है 27SW। इसके बाद और एक है 27Q। तो ये बजट मॉनिटर है, अगेन 61,000 का। 10 बिट है, 99% RGB, 98% है DCI-P3, डेल्टा 1.5 है। तो ये भी बेस्ट मॉनिटर हो सकता है आपके लिए। तो इसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगा LG OLED में, जो कि, एक मिनट, LG OLED का टीवी मैं बताऊंगा। तो LG OLED में C1 C2 C4 सीरीज आए, Z3 भी आई है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप C4 की तरफ जाओ। ये बहुत मैंडेटरी है, अच्छी है। इसके कलर और ब्लैक बहुत अच्छे है, ओलेड है। इसके ट्रिक्स है, आपको एक सर्विस रिमोट लेके आपको इसका ऑटो डिमिंग ऑप्शन बंद करना पड़ता है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी का मैं अभी बेसिक बेसिक आपको और प्रॉपर टेक्निकल के हिसाब से बताऊंगा। एडवांस में जाके अगर बताएंगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये सब चीजें LG OLED ले सकते हैं, 48 इंच में आप, अच्छा मॉनिटर है। LG C2 था जिसमें 42 इंच आता था, लेकिन शायद वो डिसकंटिन्यू किया है कंपनी ब्रांड ने। तो ये सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद जो हायर क्वालिटी के मॉनिटर है वो मैं आपको दिखाऊं। ईजो आपको पता ही रहेगा। मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा, ये है HDR मॉनिटर है हम लोगों का। और आगे जाके मैं बताता कि SDR और HDR है, आपको शायद पता रहेगा। HDR के मॉनिटर अराउंड 25 लाख एंड अबव है। और HDR कलर ग्रेडिंग के लिए आपको प्रॉपर सेटअप होना जरूरी है, जैसे कि HDR10 डॉल्बी विजन। और HDR ग्रेडिंग के लिए आपके पास उस स्पेसिफिकेशन के लिए आपके पास वैसा ही मॉनिटर चाहिए। तो ये CZ3146 वही मॉनिटर है, अराउंड 35 लाख उसका कॉस्ट है। तो ये इग्नोर करो। हम लोगों को स्टूडियो के लिए 319X और 270X ये मॉनिटर, ये 4K है, ये फुल 4K UHD है। तो आप DCI 4K है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अराउंड 4.5 लाख में रहेगा ये, अराउंड 3.5 लाख के अराउंड रहेगा। तो ये मेरा रिकमेंडेड मॉनिटर है। अगर आप अच्छा स्टूडियो बिल्ड कर रहे हैं तो 319X करो। अगर आप होम बेसिस पे रहेगा तो CZ2700X आप प्रेफर कर सकते हैं।
इसके रिलेटेड मैं कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन एलजी का ओएलईडी भी आप ये कर सकते हैं। और एक है इसके अराउंड, asus का ProArt का जो बेस्ट टॉप मॉनिटर है वो भी आप ले सकते हैं। asus में इसके CG3146 के कंपेयर में भी एक मॉनिटर है, आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये मॉनिटर है। और एक है इसके कंपेरेटिव में, BVM का सीरीज है सोनी का। तो ये भी थोड़ा सा महंगा है, बहुत ही महंगा है, बात अलग है वो। तो ये भी आप सोच सकते हैं, इसमें 1080 4K वीर सब चीज़ें मिलेंगे, इसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी उतना पैसे जाएगा। स्प्लेंडर साइंस का भी है, ये भी बहुत महंगे मॉनिटर्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने महंगे मॉनिटर्स है। तो मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा। तो बेटर वे कि आप गो विथ एक्सो और एल जी ओलेड, सो वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स है। तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मॉनिटर है तो उसको कैलिब्रेशन होना जरूरी है। आप इजो के साथ जाते हैं तो इनबिल्ड उसको कैलिब्रेटर आता है, यहाँ से वो निकलता है और यहाँ पे यहाँ पे वो कलर कैलिब्रेट करता रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, ये देखो यहाँ पे है वो कलर कैलिब्रेटर। अभी मैं कलर कैलिब्रेटर रिकमेंड करता हूँ। दो चार है, एक तो डेटा कलर का स्पाइडर का है जो अभी नया है, एक्सराइट का भी है। उसके बाद कलर चेकर का है, वही एक्सराइट हो गया, एक्सराइट का कलर चेकर हो गया। स्पाइडर का भी है। तो ये कलर कैलिब्रेटर आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ इसको। ये i1 डिस्प्ले प्रो आप ले सकते। तो कलर का एक्सराइट का है, अभी उसका ब्रांडिंग रीब्रांडिंग हो गया, तो उसका नाम चेंज हो गया। मैं शायद एक मिनट मैं आपको दिखा सकता हूँ कैलिब्रेशन करके। ये एक मिनट। तो ये है जो इसका रीब्रांडिंग हो गया है एक्सराइट का। तो ये याद रखना। उसके बाद ये ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, तो मैं ये क्लोज करता हूँ। तो ये हो गया, ये बहुत मैंडेटरी है। अगर रेफरेंस मॉनिटर आप ले रहे तो उसको कलर कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं, अगर कैलिब्रेशन किया सब कुछ किया लेकिन आपने जीपीओ को बाईपास नहीं किया तो आपका कलर प्रॉपर एक्यूरेट नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको आना है सबसे पहले कैप्चर एंड प्लेबैक में। तो डेकलिंग करके विंडोज में उसको बोला जाता है, और अपने मैक में उसको अल्ट्रा स्टूडियो, इट्स डिपेंड अगेन। तो ये मैं रिकमेंड, ये चीज़ है अल्ट्रा स्टूडियो 4K मिनी। ये प्रोडक्ट जो है आपके पास होना जरूरी है। ये आपके जो जीपीयू है, अपने सिस्टम का जो जीपीयू है, इसको ये बाईपास करता है और क्लीन फीड की तरफ रेफरेंस मॉनिटर को ये आउटपुट देता है। यहाँ पे तीन प्रोडक्ट है, एक एच डी मिनी, अल्ट्रा स्टूडियो 4K। अगर आप स्टूडियो बिल्ड कर रहे तो मैं अल्ट्रा स्टूडियो 4K मिनी की तरफ जाओ, ये डायरेक्टली बोल सकता हूँ। अगर आप होम बेसिस पे है तो अल्ट्रा स्टूडियो 3G करके है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। सिर्फ उसका 1080 और 4K में डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। इसके हिसाब से अपने को इनपुट और आउटपुट जो रिजॉल्व के सेटिंग रहते हैं इसके हिसाब से बनाने पड़ते हैं। अगर आप पीसी यूजर, विंडोज यूजर है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डेकलिंक 4K एक्सट्रीम 12G परचेस करिए। तो ये आपके जीपीयू को बाईपास करके क्लीन प्लेबैक, सॉरी क्लीन कलर एक्यूरेसी रेफरेंस मॉनिटर को दे देता है। इसके आगे चल के मैं बताऊंगा, नॉट रिकमेंडेशन, बट अगेन एक है जो लट बॉक्स होना चाहिए। लट आपको ये वर्ड आपने सुना होगा जब कलर ग्रेडिंग करते। तो ये माइक्रो कन्वर्टर करके है जो 12G। मैं ये रिकमेंड करूंगा, ये क्लीन फीड के लिए लट अप्लाई करता है और प्रॉपर आपके सिस्टम को वो
बाईपास करके प्रॉपर कलर एक्यूरेसी देता है। लेकिन इसके बारे में अभी मत सोचो, बहुत एडवांस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और एक ब्रांड है एजीए, उसका भी लट बॉक्स है, आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन अभी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं थोड़ा सा ये देखिए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि asus में बजट मॉनिटर में है, तो ये asus का ये एक है 279 CV, ये बजट है। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस उसका शायद ये रहेगा, शायद मैं कंफर्म नहीं, 32 UCX और 32। तो ये याद रखो। तो ये मॉनिटर है अपने पास, तो इसके हिसाब से हम लोग जा सकते हैं इसके हिसाब से। तो मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ मॉनिटर का। तो कलर बॉक्स का तो हम लोगों का लटका हो गया। इसके बाद ये जो एलजी के मॉनिटर है अल्ट्रा फाइन स्टूडियो, जो भी मॉनिटर है अल्ट्रा अल्ट्रा स्टूडियो अल्ट्रा फाइन, तो ये सीरीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ओलेड परचेस करो आप, जो भी है। तो मैंने C4 का बताया था। अ, उसके बाद मैंने बेनक्यू का बताया था। तो बेनक्यू की ये सीरीज है 321C, जो रिकमेंड रहेगा 272U। उसके बाद 272Q। उसके बाद प्रो आर्ट के मैंने पूरे सीरीज यहाँ पे दिखाई दे दिए थे, आप सर्च करते। स्प्लेंडर साइंस के बारे में बताया था मैंने, BUM सीरीज के बारे में बताया था, और ईजो का मैंने बताया था। तो ये आप अ, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप बड़ा स्टूडियो डेवलप कर रहे हैं, तो आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्टर होना जरूरी है। तो मैं बारको और क्रिस्टी करके एक ब्रांड है, दो ब्रांड है, बारको और क्रिस्टी। इसके बारे में सोच सकते हैं, लेजर प्रोजेक्टर है, वो आप सोचें और उसके हिसाब से आप आगे चले जाएं। क्योंकि मैटर करता है ये सब चीजें। क्योंकि अगर आप बड़ा स्टूडियो बना रहे तो आपके पास एटलीस्ट 20x20 का स्पेस, 20x10 का तो एटलीस्ट स्पेस जरूरी है। एटलीस्ट 10 लोग बैठ सकते हैं। उसके हिसाब से आपको एक अच्छा टेबल भी होना जरूरी है। टेबल आप कारपेंटर से बना सकते हैं या फिर कोई ऑनलाइन मार्केट से यूज करें। मैं तो एक पर्सन को रिकमेंड कर सकता हूँ, जो कि महाराष्ट्र पुणे में है। आजकल अर्गो यू करके एक ब्रांड है। मैं एक रिकमेंड, अर्गो यू ऐसा कुछ तो ब्रांड है, मुझे याद नहीं प्रॉपर, शायद यही है। यस। तो इनसे भी आप टेबल परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे टेबल्स है, यहाँ से हम आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टेबल भी आप परचेस करिए। आपको बैठने के लिए चेयर अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके आगे जाके अभी आते हैं कलर पैनल के ऊपर। कलर ग्रेडिंग के पैनल जो रहते, तो मैं उसके कुछ रिकमेंडेशन बताऊंगा। तो ब्लैक मैजिक में 3 पैनल अभी फिलहाल अवेलेबल है। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है माइक्रो पैनल। इसमें माइक्रो कलर पैनल नाम ऐड हुआ है। पहले वाला दाविंची रिजॉल्व माइक्रो पैनल था, कलर वर्ड नहीं था। और इसके अंदर दाविंची रिजॉल्व का स्टूडियो का की नहीं आएगा, आपको सिर्फ खाली पैनल मिलेगा। मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगा 100%। आप अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अगर रिटेलर के साथ जाएंगे और उनको माइक्रो पैनल सिर्फ पूछेंगे, अगर उनके पास स्टॉक में रहेगा तो लो लाइसेंस के साथ आता है। ये नया वाला जो पैनल है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन आप अगर ट्रैवलर है अ, तो ये मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने यूज नहीं किया और ये रिकमेंड नहीं है। मैं ये रिकमेंड करूंगा दाविंची रिजॉल्व मिनी पैनल, जो कि बहुत अच्छा पैनल है, वन ऑफ द बेस्ट पैनल है। ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। अगर बहुत बड़ा स्टूडियो है, इसका प्राइस बहुत महंगा है, 25 लाख है ये वाला, तो ये भी रिकमेंड करूंगा। और एक ब्रांड है अपने पास जो टैंजेंट का है, टैंजेंट, टैंजेंट कलर पैनल।
टैंजेंट ब्रांड है। लेकिन प्रॉब्लम इनका बहुत सारा है। इंडिया में इसके जो क्या बोलते हैं सर्विसेज है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इनकी तरफ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स है। ये इनका बेसिक पैनल है, ये इनका एडवांस पैनल है, सॉरी ये रहेगा शायद, और ये मिड रेंज का है। आप थोड़ा सा देख के समझ के टेंजेंट का पैनल यूज करिए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। तो यही चीज थी कि आपको बतानी थी। बहुत टाइम से स्टूडियो के बारे में पूछ रहे थे। अगर इसमें से कुछ गलती से मेरा अगर रहता है तो बात अलग है। मैं रिकमेंड कर सकता हूँ और कुछ चीजें, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो आप इसके बारे में सोचो और क्वालिटी मेंटेन करिए, ग्रेडिंग करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट से, या फिर इंस्टाग्राम से आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है मुझे पता है, लेकिन ये टाइम लेना ज़रूरी था। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।